बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 20 मार्च का वाक़या है जब ओशन मॉल में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। बदकिस्मती से ये वाक़या जब पेश आया उस वक्त मैं पाकिस्तान में नहीं थी, मैं पाकिस्तान से बाहर थी और आई डोंट नो समहाउ ये मेरी नज़र से उस वक्त तो नहीं गुजरा, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने एक व्यूअर की जिन्होंने कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे कहा कि महरीन आप ओशन मॉल के इशू पे क्यों नहीं बात करती, क्योंकि जो वालिदैन थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे आज से 2 दिन पहले। और इस प्रोटेस्ट में जब हैशटैग बैन ओशन मॉल जब ट्रेंड करना शुरू हुआ, मैंने उसको देखा और उसके बाद मैंने ये अपने व्यूअर का जो कमेंट था वो भी पढ़ा। उसके बाद मैंने इस पूरे मामले को डिग आउट किया तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो भी ट्रेंडिंग इशू, ख़ासतौर पे ऐसा इशू जो लोगों को असरअंदाज होता है, लोगों पर असरअंदाज होता है, जहाँ किसी की आवाज़ उठानी होती है, वो ज़रूर मैं अपने प्लेटफॉर्म से उठाऊँ। तो ये मिस हुआ, लेकिन अब भी देर नहीं है, मैं इस इशू को उठाऊँगी और उस वक्त तक इंशाल्लाह हम इस इशू को भी उठाएँगे जैसे हम अपने बाकी इशूज़ को उठाते हैं। जिस तरह हमने नूर मुकद्दम केस को देखा, हम दुआ ज़हरा केस के साथ है, इसी तरह हम इस इशू को भी देखेंगे। ओशन मॉल कराची का एक मतलब आप कह लीजिए कि एक बड़ा मॉल है, जैसा लाहौर में पैकेजेस है, एम्पोरियम है, इसी तरह से एक ओशन मॉल है कराची में। और कराची में क्लिफ्टन में जो लोग जानते हैं, बड़े अच्छे से जाते हैं वहाँ पर, वो जानते हैं कि ये एक ऐसा मॉल है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं और जो जाहिर सी बात है एक बहुत ही एक्सपेंसिव मॉल भी आप इसे कह सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है सारे ब्रांड्स भी यहाँ पे मौजूद है। मैं ज़रा आसान अल्फाज में इसको समझाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं बहुत ही आसान अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो वाक़या पेश आया वो क्या था, बड़ा ही तकलीफ़देह वाक़या है, जहाँ पर एक 3 साल का बच्चा, उमान उसका नाम है, उमान अपने वालिदैन के साथ यहाँ पर पहुँचता है। और जिस तरह बच्चे आपको पता है कि खेलते हैं, कूदते हैं, आगे आगे भागते हैं, उसके वालिदैन उसके पीछे पीछे थे। मॉल के अंदर ही आपको पता है ऊपर और नीचे उतरने के लिए एस्केलेटर्स होते हैं मौजूद, और जो कि बरकी उस पर चलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं। कुछ लोग जो जाहिर सी बात है सीढ़ियाँ आसानी से नहीं चढ़ उतर सकते, तो मॉल्स, बड़े बड़े मॉल्स के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। जहाँ पे लिफ्ट होती हैं वहाँ पे ये एस्केलेटर्स भी मौजूद होते हैं, यानी कि बरकी सीढ़ियाँ आप इन्हें कह सकते हैं, मौजूद होती है। अब इस पर ये बच्चा जो है अपने वालिदैन के साथ सवार होता है और ये आगे होता है। इसके वालिदैन कहते हैं कि छुट्टी का दिन था और हमने सोचा कि हम थोड़ा बच्चों को शॉपिंग भी करा दें, आगे ईद भी आने वाली थी, तो ये अपने बेटे के साथ यहाँ पे बदकिस्मत ये ख़ानदान पहुँचता है और बच्चा अपने माँ बाप के आगे आगे होता है। एकदम से जैसे एस्केलेटर अपने टॉप पे, यानी कि वो पहुँचते हैं सीढ़ी के टॉप पे पहुंचते हैं जहाँ से इन्होंने उतरना है, वहाँ पे वो बच्चा उस वक्त उतर नहीं पाता एकदम से, और उसकी टांग जो है एस्केलेटर के अंदर चली जाती है, यानी कि वो सीढ़ियाँ जहाँ से नीचे की तरफ जा रही हैं वहाँ पे उसकी टांग फंस जाती है। इसका बाप जो है चीखता है, चिल्लाता है, और वो जो पॉइंट, जो बटन होता है, रेड बटन, जिसको कि प्रेस करना होता है, आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि कभी भी ऐसी कोई सूरत हाल हो और जो भी बंदा उस रेड बटन के करीब हो, उस बटन के जो कि एस्केलेटर को स्टॉप करने के लिए इमरजेंसी बटन होता है, तो उसको फ़ौरन दबाना चाहिए। अब क्या हुआ कि इसके वालिद ने जब उस बटन को दबाया तो ये एस्केलेटर नहीं रुकता है, उसकी नज़रों के सामने इसके बच्चे की टांग का कीमा बन रहा होता है। इसकी माँ वहाँ खड़ी होती है, वो चीखे मारी होती है। ऐसे में ये शख्स जो है ये लोगों को पुकारता है, लेकिन उस वक्त उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। ये तमाम तर वाक़या हुआ, लेकिन यहाँ पर बेहिसी ख़त्म नहीं होती है। मैं भी आपको पूरा वाक़या, वालिद का इंटरव्यू सुनवाती हूँ और फिर उस यूट्यूबर का मैं इंटरव्यू सुनाती हूँ जिसने ये तमाम वीडियो जो है उसको कैप्चर की, तो उसको डेफेमेशन सूट उसके खिलाफ, यानी कि केस कर दिया गया हर जाने का, कि आप हमें डिफेम कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ताकि किसी और यूट्यूबर की हिम्मत ना हो। मुझे तो लगता है उन दिनों में किसी यूट्यूबर ने इस इशू को उठाया ही इसलिए नहीं शायद कि हम पे भी कोई क्लेम ना कर दे, लेकिन मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आवाज़ उठाऊंगी इंशाल्लाह हक़ के साथ। अल्लाह ताला माफ़ करे। ये नहीं कि हम डरते नहीं हैं, बहुत से मामलात में डरते हैं, हम भी जाहिर सी बात है फैमिली है, लेकिन जहाँ पर अगर आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते ना, तो फिर हम समझते हैं कि ये ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा है। सिर्फ दिल में ऐसे बुरा जानते हैं कि जब तुम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ भी ना उठा सको, हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, क्योंकि कल अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ कुछ होता है तो फिर बाकी लोग भी अपनी ज़ुबानों को इसी तरह से ताले लगा लेंगे। तो खुदा के लिए खामोश ना रहिए। मैं अपने उन तमाम यूट्यूबर बहन भाइयों को कहूँगी जो हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, इस इशू के ऊपर बात कीजिए, मेरे इस टॉपिक को आगे सर्कुलेट कीजिए। मैं आपको ज़रा इसके वालिद का ये तकलीफ़देह बयान सुनाती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इसके वालिद और फैमिली ने फिर, क्योंकि ये 1 महीने तक उनके पीछे भागते रहे। आप देखिए 20 मार्च का वाक़या है और ये अब अप्रैल मई आ गया, अप्रैल गुजर गया और इनकी FIR नहीं दर्ज की जा रही, लेकिन माँ और बाप के खिलाफ केस करवा दिया इस मॉल ने। माँ और बाप को हट जाने के नोटिस भेजे जा रहे हैं, उस यूट्यूबर को हट जाने के नोटिस भेजे जा रहे हैं, करोड़ों के हट जाने के नोटिस।
माँ ने रो रो के सोशल मीडिया पर बयान किया कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, तो आपने हमें डिफेम करने की कोशिश की, बजाय आप उनकी कोई हाल अहवाल पूछते, आप उनका कोई साथ खड़े होते। देखिए गलतियां हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो शख्स भाग कर आया उससे उस वक्त वो बंद भी नहीं हुई, वो उससे भी उस वक्त चाबी के साथ भी वो लिफ्ट जो है मुश्किल से बंद हुई, एस्केलेटर जो है मुश्किल से रुका। मैं ज़रा आपको पूरी स्टोरी सुनाती हूँ, लेकिन पहले आपको एक अच्छी खबर दूँ कि जिस वक्त ये वाकया जो है ये हाईलाइट हुआ है, अब FIR फाइनली जाके पुलिस ने कटवाई है इस ओशन मॉल के मालिक मलिक तारिक रफ़ी के ख़िलाफ़, और दूसरे लोग जो इसको ऑपरेट कर रहे थे एस्केलेटर को, उन सब के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से ये बच्चा जो है इसका पाँव इसमें स्टक हुआ और उसकी टांग जो है वो टांग का एक हिस्सा जो है वो काटना पड़ा। इस कदर तकलीफ़ दे वालिदैन के लिए, वो बच्चा जो खेलता था कूदता था, मैं आपको बताऊंगी कि इस बच्चे के वो तकलीफ थे, जुमले क्या थे जो अस्पताल में वो अपने बाप से कहा करता था। इसके बाप का पूरा इंटरव्यू है इसके वालिद का, एंड आई एम रियली सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ कि ये बात जो है मुझ तक देर से पहुँची, लेकिन चले इसका अजाला करने की कोशिश हम पूरी करेंगे और देखते हैं कि कौन किसको धमकी देता है और कौन किसको डराने धमकाने की कोशिश करता है। मैं आपको ज़रा पूरा वाक़या बताती हूँ, जहाँ पे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिस तरह से जिन्होंने किया उन्होंने माँ बाप को ही धमकाना शुरू कर दिया। पुलिस ने ओशन मॉल इंतज़ामिया की शिकायत पर यूट्यूबर के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया। ठीक है जी, यानी कि ओशन मॉल इंतज़ामिया के खिलाफ बोले क्यों, जुर्रत कैसे हुई, ताकतवर लोगों के खिलाफ तुम नहीं बोल सकते हो। ठीक है जी, और उस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि जी उसने पब्लिसिटी के लिए शॉपिंग मॉल को बदनाम करने की कोशिश की है, और उमान उस बच्चे का नाम है, उसकी फैमिली से जो है मुकदमा दर्ज करने का वादा करते रहे। ये SSP साउथ है और दीगर पुलिस अफसरान हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया था। ये तो अभी जब प्रोटेस्ट हुआ और हैशटैग बैन ओशन मॉल जब ट्रेंड करने लगा ना, तो उसके बाद इन्होंने जाकर ये इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई, और अभी भी पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम लोग भी यहाँ पर इंशाल्लाह हम देखेंगे। मैं कहती हूँ कम अज़ कम मालिक को चाहिए था इनकी दादरसी करते। इन्होंने कहा मैं इनसे कोई पैसे अपनी ज़ात के लिए नहीं चाहिए थे, लेकिन कम से कम बच्चे का इलाज तो कराते। इन्होंने तो बच्चे का इलाज तक नहीं कराया। अब आप ये देखिए कि बेसिकली इनके वालिद जो है तौफीक अली खान, उन्होंने क्या बताया। बड़ी तकलीफ दे बातें हैं, ज़रा सुनिएगा और दिल पे हाथ रख के सुनिएगा। बच्चे का पाँव कहते जब फंस गया तो मैंने इमरजेंसी बटन प्रेस किया, लेकिन एस्केलेटर नहीं रुका। फिर कोई साहब भागते हुए आए, उन्होंने अपनी चाबी से ये एस्केलेटर जो है इसको बंद किया, जिसके बाद मेरे बच्चे के पाँव का कीमा निकला हुआ पाँव जो है वो बाहर आया। कहते जब ये वाक़या हुआ तो मैंने अपने बेटे के बॉडी पार्ट्स वहाँ से कलेक्ट किए। आप सोचे एक बाप किस तरह से ये बात बयान कर रहा होगा। फिर वो कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्स्ट एड तो दे दे। मैंने पुकारा कि कोई मुझे फ़र्स्ट एड तो दे दे, मैं इन बॉडी पार्ट्स को महफूज कर सकूँ। देखिए कई दफ़ा बॉडी पार्ट्स आप महफूज कर लेते हैं अगर आप उसको फ्रोज़न, जैसा कई दफ़ा लोग की उंगली कट जाती है कुछ इस तरह, अगर आप उसको बर्फ़ के अंदर रख लेते हैं तो उसकी फिर सर्जरी के ज़रिए उसको जोड़ने का एक गुंजाइश बाकी रह जाती है। लेकिन वो कहते हैं वहाँ पर कुछ गार्ड्स आए, उन्होंने कहा सर आप आए हमारे साथ। मैंने कहा मुझे कोई फ़र्स्ट एड तो दे दो। हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा वाक़या हादसा पेश नहीं आया था। मैं मेरी बीवी हमारे औसान खता हुए थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी उस वक्त। उसके वालिद कहते हैं, वो कहते हैं हमने बच्चे को फौरी अस्पताल ले जाना चाहा तो वहाँ कोई इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं था। आपको ताहियाँ ज़रा नोट करते जाइए, इमरजेंसी बटन काम नहीं कर रहा था। अभी तो मैं आपको बताऊंगी जो यूट्यूबर ने आगे बातें कुछ बताई हैं कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है, और मैं आपको बताऊंगी 2019 में एक खातून की वालदा के साथ इसी मॉल के अंदर क्या हुआ था। ये सब कुछ आपको बताती हूँ, लेकिन अभी ये सुनिए। वो कहते हैं वहाँ पे कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था कि हम जल्दी से बाहर निकल सकते, हमें लिफ्ट का इंतजार करना पड़ा। यानी इस हालत में जब बच्चे का कीमा बनी हुई टांग उन्होंने हाथ में उठाई हुई है और उस वक्त वो लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था वहाँ पर। और फिर वहाँ पर कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उनकी मदद करता। एम्बुलेंस का वो तकाजा करते रह गए, कोई उनके पास नहीं आया। यानी इतना बड़ा मॉल था, उनके पास एम्बुलेंस नहीं थी, कोई इमरजेंसी इंतजाम नहीं था, कोई फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजामिया वहां पे मौजूद नहीं थी जो उनको हेल्प आउट करती। कहते वहां जो करीब की दुकानें थी ना, वहां दुकानदारों ने उनकी मदद की इस सारे मामले में। फिर वो कहते जब ये वाकया हुआ और इस पर इंटरव्यू नशर हुआ तो हमें पैगाम दिया गया कि अब आपने जिनसे पंगा ले लिया ना उनसे आप लड़ नहीं सकते, ये बहुत ही ताकतवर लोग हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं इनके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं। तो कहते हैं मैंने कहा हमने कोई पंगा नहीं लिया, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ इनकी गफलत की वजह से हुआ। वो कहते हैं कि मेरी बीवी ने मीडिया पर आकर इनकी ओशन मॉल की गफलत के बारे में बताया, लोगों से बच्चे के लिए दुआ के लिए अपील की। तो ओशन मॉल से एक व्हाट्सएप पर तस्वीर भेजी गई। फिर एक साहब ने कहा आपने ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया इसका अंजाम बहुत बुरा है। मॉल इंतजामिया के सिक्योरिटी इंचार्ज परवेज साहब और कर्नल नदीम आए। ठीक है जी, नाम नोट कर लीजिए, परवेज साहब इंचार्ज और कर्नल नदीम। कहा कि ये जो आप कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, इसका अंजाम बहुत गलत होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आप गरीब हैं, आप छोटे लोग हैं। मैंने कहा हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। उमान की माँ ने दुनिया से दुआ के लिए दुआ की थी, दुआ करने के लिए कहा था और बोला था कि ये वाक़या ओशन मॉल की गफलत से हुआ है, क्या ये आपकी गफलत से नहीं हुआ? उसके वालिद पूछते हैं। फिर उन्होंने कहा मैंने उनसे सवाल किया कि आपके भी बच्चे हैं, हशर में आपने भी उनको जवाब देना है, हशर में आप भी अल्लाह को जवाब देंगे। आप एक बात का सही जवाब दें कि क्या ये एस्केलेटर ठीक था?
तो उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया, वो खामोश हो गए क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, वो कहते हैं कि इस बात पर मुझ पर और मेरी मिसेस पर 2 केसेस हुए। अब देखिए, आप आयरनी देखिए हमारे मुल्क की कि जो मजलूम है उसी पे केस करा दो। मुझे यकीन नहीं आता। मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों को तो सख्त सज़ा देनी चाहिए, जिन्होंने ना आकर माफ़ी मांगी, ना दादरसी की, ना बच्चे के इलाज मुआवजे के लिए कोई पूछा। आप आगे आते तो सही, चले हादसे होते हैं, हो जाते हैं। यहाँ पे तो आपकी बहुत बड़ी गफलत थी ना, आपने उसकी माफ़ी तक नहीं मांगी। शर्म का मुकाम है। अच्छा, वो कहते हैं कि जब अस्पताल में इलाज चल रहा था हमारा उसका कोई इरादा नहीं था FIR करवाने का, इसके वालिद कहते हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि मुझे एक शख्स की कॉल आती है, दौलत खान की, मुझे जान से मारने की धमकी देता है, वाहियात किस्म की गालियां दी जाती है, कहा जाता है कि तुम मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो हमें ब्लैकमेल करने के लिए। मीडिया इंसाफ दिखा रहा है, सच बात दिखा रहा है। वो कहते हैं कि मेरा हक है कि मैं मीडिया के सामने आऊँ, मैं बताऊँ क्या हुआ मेरे बच्चे के साथ। मैं अपने बच्चे के इलाज में मसरूफ़ था। वो कहते हैं ओमान की अब तक 6 सर्जरियाँ हो चुकी हैं और मज़ीद होनी है। कहते हैं हम ऐसे हालत में अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकते थे। मेरा बच्चा ज़हनी तौर पर, वो कहते हैं, इतना अपसेट था कि वो खाना भी खाता था तो अपनी माँ से पूछता था मैं खाना खा लूँ, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा इससे। इस कदर डर गया था। ये ट्रॉमा इतना शदीद इसने इसके जहन पे असर किया था कि वो हर चीज़ से डरने लग गया था। वो कहते हैं अस्पताल इतनी अजियत में था, वो अपनी माँ को कहता था कि मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मुझे मार दें। 3 साल का बच्चा अपनी माँ को कहता है कि मुझे मार दे। आप सोचें कितनी अजियत से गुजर रहा होगा वो। उसकी माँ जब रोती थी तो फिर वो और परेशान हो जाता था और वो कहता था कि या पापा मामा को चुप कराएं या मुझे मार दें। कहते मेरा दिल फट जाता था, मेरा कलेजा मुंह को आता था जब मेरा बच्चा ये बातें करता था। कहते जब मुझे धमकियां मिली तो मैं साइबर क्राइम गया, मैं अपने बच्चे को अस्पताल ले लेकर भागता रहा। मैं जिस अस्पताल जाता था ये लोग मेरे पीछे पीछे आते थे। आप सोचिए कि किस कदर जुल्म के इंतहा है कि इनको मुसलसल तंग और टॉर्चर किया जा रहा था। वो जो अपने बच्चे का इलाज करा रहे थे, जो बच्चा इतना अल्लाह पाक ने उसे सेहतमंद इस दुनिया में भेजा था, लेकिन उसको माजूर कर दिया इन लोगों की गफलत ने। उसके बाद वो कहते मैं 3 दिन अस्पताल तब्दील कर चुका था। चांद रात को ऐसी हालत थी कि घर पर ओमान की बैंडेज की हमने इसी वजह से, और 3 दिन उसकी वालदा रोती रही। मेरा बच्चा मुझसे पूछता रहा कि पापा मुझे बताएं मेरा पाँव नहीं है ना। आप सोचिए क्या क्या किस तरह से, या अल्लाह किसी के बच्चे को इस कर्ब से ना गुजारना और किसी माँ बाप को इस कर्ब से ना गुजारना। फिर वो कहते हैं मैं इसको कैसे सब्र दिलाऊं। वो जब अपने कज़न्स को देखता है कि वो जब भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, तो कहता है कि क्या मैं कभी नहीं भाग पाऊंगा? क्या कोई जवाब दे सकता है इसका? और इस पर जुल्म की इंतहा कि उन्हीं को धमकाया और डराया जा रहा है। अब जो यूट्यूबर था, हसन बेग उसका नाम है, उसने कुछ बातें बताई हैं जिसके ऊपर केस किया, इन्होंने डेफेमेशन का सूट किया उन पर। क्या, क्यों? कि आप हमें बदनाम कर रहे हैं, आपने क्यों सच बताया दुनिया को? अच्छा सुनिए, इंस्टॉलेशन एक्सपर्ट के मुताबिक वो कहते हैं हसन कि एस्केलेटर को चेक किया गया था और हमने जो रिपोर्ट दी थी उसमें बताया गया कि ये एस्केलेटर जो है ये वर्किंग कंडीशन में नहीं था। एक तो सर्विसिंग होनी रहती थी और एक होती है वर्किंग कंडीशन, यानी कि एक तो इसकी सर्विसिंग, एक तो इसके टाइम पीरियड के अंदर इसकी सर्विसिंग नहीं हो रही थी, जो सर्विस होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी। इसके अलावा एस्केलेटर पर जो कोम लगे हुए हैं, उनकी लाइन बनी होती हैं, वो बीच में से टूटी हुई थी। टूटे होने की वजह से ये हादसा पेश आया। रिपोर्ट में उन्होंने इसे ठीक करने की कॉस्ट बताई थी, लेकिन इंतजामिया ने कहा कि हम अपने इलेक्ट्रिशियन से ठीक करवा लेंगे। यानी कि जो ठीक करने वाली टीम थी, ठीक करने वाला इदारा था, उनको उन्होंने कहा आप चले जाए, हम अपने लोगों से ठीक करा लेंगे। और इतना नामवर इदारा, इतना नामवर मॉल, उनके पास एक टीम होनी चाहिए थी जो हंगामी तौर पर किसी के काम आती, किसी की मदद करती। कुछ ऐसा नहीं था। इर्द गिर्द के दुकानदारों ने मिलकर उनकी मदद की। वाकया शाम 4 बजे पेश आया। मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं थी इस यूट्यूबर के मुताबिक। एनी शाहिदी ने कहा ऐसा वाकया कई दफ़ा पहले रोनमा हो चुका है, 10 वाकये पहले हो चुके हैं इस तरह के। अच्छा, और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने जब ये रिपोर्ट किया तो इस पर उन्होंने मुझे 50 करोड़ रुपए हर्जाने का मेरे ऊपर केस कर दिया, बदनाम करने की वजह से, कि आपने हमें बदनाम किया है। इसके अलावा आपने मॉल को जो ब्लैकमेल किया है उस पर सज़ा भी भुगतना पड़ेगी। वो कहते हैं कि उनको ये धमकियां दी गई कि आपने जो मॉल को ब्लैकमेल किया है, उनको डिफेम किया है। और ओशन मॉल वालों ने सोशल मीडिया पर एक पेड कैंपेन चलाना शुरू की जिसमें उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जी कि गलती माँ बाप की थी, वो पीछे खड़े थे। तो भाई माँ बाप पीछे खड़े होते हैं ना, बच्चे को पीछे तो नहीं छोड़ देते कि वो कहीं भाग जाए। बच्चा आगे होता है, माँ बाप पीछे होते हैं। अजीब, मतलब एक मैं कहती हूँ कि क्या इंसान इस बारे में कहे। और फिर कहते हैं कि हम पर इल्ज़ाम लगाया गया कि हम उनके रिश्तेदार हैं, यानी कि यूट्यूबर जो उनके रिश्तेदार हैं और पैसे लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ ये कि इनको बच्चे का इलाज कराना चाहिए था, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इस वाक़े को जितना आप लोग आगे पहुँचा सके पहुँचाइए। हक़ के लिए आवाज़ उठाइए, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और ख़ामोश ना रहे, क्योंकि आपसे इसका सवाल होगा।
मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। और मैं आपको जाते जाते माज़रत के साथ बताती चलूँ कि 2019 में एक वाक़या ऐसा ही पेश आया था। ये एक खातून जिन्होंने रिपोर्ट किया, मैंने डॉन की, जब मैंने इसके बारे में पूरा रिपोर्ट वगैरह चेक की, ये सारी चीज़ें डिटेल्स चेक की, तो पता लगा कि जहाँ मैंने कहा ना कि 10 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, उनमें से एक वाक़या 2019 में एक खातून की वालिदा के साथ पेश आया था और ये डॉन न्यूज़ के अंदर रिपोर्ट हुआ है। मेरे पास पूरी रिपोर्ट मौजूद है और इसमें इस खातून ने कहा कि मेरी वालिदा जो कि एजेड है, उनको ऑर्थोपेडिक सर्जरी से गुजरना पड़ा, इतना बड़ा ट्रॉमा था, 24 आवर्स उनको इंटेंसिव केयर में रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो मॉल का जो एग्जिट स्लाइडिंग डोर था उससे निकलते हुए वो उसमें बुरी तरह से उससे टकरा कर बाहर गिरी, नॉकडाउन, और उसके बाद वो कहते हैं बहुत सी इंजरीज आई। कहती हैं कि ये गलती उनकी जो डोर था उसमें कोई ख़राबी थी जिसकी वजह से हुई। और उन्होंने कहा कि मुझसे मैनेजमेंट वालों ने नंबर भी लिया लेकिन मुझे माफ़ी तक नहीं उन्होंने मांगी, ना कोई मुझे फ़ोन किया, ना मेरी वालदा का कोई अहवाल पूछा। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने इवन रिटन एप्लीकेशन भी दी लेकिन इस पर कुछ भी नहीं हुआ और मेरी फैमिली को बहुत तकलीफ़ से गुजरना पड़ा। तो ये भी एक वाक़या मैंने कहा आपके गोश गुजार कर दो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।